अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ आर इज़ इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6, एस इज़ इक्वल टू सेट है 0 3 6 9 एंड टी इज़ इक्वल टू सेट 1 3 5 7, देन फाइंड आउट करना है हमें। नंबर 1 इन्होंने दिया है आर इंटरसेक्शंस टी। ये जो उल्टा यू टाइप आपको साइन नज़र आ रहा है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आर इंटरसेक्शन टी, तो हमने आर इंटरसेक्शन टी इज़ इक्वल टू लिख दिया। आर की जगह हम आर की वैल्यू जो है वो लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का साइन बना देना है, ठीक है। उसके बाद टी की जगह टी की वैल्यू 1 3 5 7। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है कि दोनों साइड्स में जो एक जैसे जो है मेंबर्स मौजूद होते हैं वो हमें लिख देने होते हैं, यानी हमें कॉमन निकालने होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे वन कॉमन है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 2 यहाँ है, इस वाले साइड में नहीं है। 3 है, 3 कॉमन है दोनों में तो हमने लिख दिया 3। उसके बाद 4 नहीं है, 5 कॉमन है, हमने 5 लिख दिया। उसके बाद ना 6 है ना 7, तो हमारा आंसर आ गया 1 3 5, ठीक है। यानी इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन्स होते हैं वो हम लेते हैं और उसका एक सेट बना देते हैं, तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन मालूम हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है आर इंटरसेक्शन टी और आपको समझा दिया अच्छी तरह। अब आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी एस इंटरसेक्शन आर और थर्ड हमारा है टी इंटरसेक्शन आर, ये तीनों आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं। यू, ये वाला यू का जो सेट दिया होता है इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जो तमाम सेट्स में उसके जो है मेंबर्स मौजूद हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है, इसके अलावा तमाम ABCD के सेट्स मौजूद हैं। अब हमें इन सेट्स के थ्रू जो है फाइंड आउट करने हैं, ये इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा A यूनियन B, जो बिल्कुल थर्ड एंड फोर्थ में मैंने आपको यूनियन किस तरह से निकालते हैं वो सिखाया था, तो आप लोगों ने ख़ुद से जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपने ख़ुद से करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 B यूनियन C है, क्वेश्चन नंबर 3 C यूनियन D है। ये तीनों क्वेश्चन एज इट इज़ जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जैसे हैं, ये आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 A इंटरसेक्शन B सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपको सेम जो है वो इंटरसेक्शन निकालना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में निकाला था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। ओके, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है और हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट हमें बुक में जो है क्वेश्चन में जो है हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं यूनिवर्सल सेट की और ए की, ठीक है। हमने इसमें से वैल्यू ले ली है यूनिवर्सल सेट की 0 से 8 तक की और ए जो है वो 0 1 2 3, तो हमने ये वैल्यूज़ इसमें से देख के जो है वो नोट डाउन कर ली। अब हमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस ए, ठीक है। u माइनस ए हम किस तरह से मालूम करेंगे, u की जगह यूनिवर्सल सेट की हमने वैल्यू लिख दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और उसके बाद माइनस का साइन है तो हमने इधर माइनस का साइन लगा दिया। a की जगह a की वैल्यू 0 1 2 3। अब हमें क्या करना है, जो सेम वैल्यूज़ हैं उन्हें कट डाउन कर देना है, यानी 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड देन 3 से 3 कैंसिल। उसके बाद जो फर्स्ट हमारा सेट है उसके अंदर जो भी मेंबर्स जो हैं वो बच गए हैं वो हमें लिख देना है। 4 5 6 7 8 हमारे यहाँ पर बच गए थे, वो हमने लिख दिए और ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ये जो ए के ऊपर पर का निशान होता है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और हमेशा इस तरह से कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। अब जो है आप लोग
को मैंने ए कॉम्प्लीमेंट सिखा दिया। अब आप लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट खुद से मालूम करना है, यानी 8, 9 एंड 10 क्वेश्चंस खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि 11 क्वेश्चन A/B हम कैसे मालूम करते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, A/B हमारा आंसर था, वो क्वेश्चन था सॉरी, और उसमें A की वैल्यू हमें बुक में ही दी हुई है 0, 1, 2, 3 और B की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इससे मालूम करेंगे, हमने क्वेश्चन लिखा, A की जगह हम A की वैल्यू लिख रहे हैं। इस स्लैश का मतलब होता है माइनस, ठीक है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद B की वैल्यू हमने लिख दी 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह ये B की वैल्यू आ गई। अब हमें सेम वैसे ही प्रोसेस करना है कि जो सेम मेंबर्स हैं उनको कट डाउन कर देना है 3। और हमेशा याद रखें कि जो है इस तरह इन क्वेश्चंस में जहाँ हम माइनस कर रहे हैं, तो अगर दोनों ब्रैकेट्स में मेंबर्स बच हैं, जैसे आप देखें कि इसमें 0 और 1 जो है वो बच गया है और इसमें 4, 5, 6, लेकिन हमें हमेशा फ़र्स्ट सेट के ही मेंबर्स लिखने होंगे। फ़र्स्ट सेट में हमारा 0 और 1 जो है वो बचा है, तो हमने 0 और 1 जो है वो लिख दिया। 4, 5, 6 बच भी गया, लेकिन हम उसको जो है आंसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में जो मेंबर्स जो है वो बचते हैं वही आंसर होता है। तो इस तरह से A/B भी हमको मालूम हो गया। अब मैंने आप लोगों को 11 क्वेश्चन समझा दिया। सेम जो है 12 सेम वैसे ही है, 13 एंड 14 ये आप लोगों को ख़ुद से करने हैं और ये कंप्लीट आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, यानी 6 क्वेश्चंस तक मैंने आपको समझा दिया है, ये आप लोग जो है साथ साथ करते जाएं।